आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, वो है व्हाट्सअप। देखते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। 4:15 तक करना टाइम, 4:15 तक करना। आकाश कमेंट्स 4:15 तक करना, 4:15 तक। हाँ 4:15 तक कमेंट्स कमेंट्स। ठीक है जी, चलिए आपका 4:15 तक कर दिया मैंने। आइए जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बहुत प्यारा सा असाइनमेंट आपके लिए लाया हूं। आज असाइनमेंट प्लस टेस्ट है आपका। आज असाइनमेंट प्लस टेस्ट है आपका। देखते हैं आप लोग कैसा करते हैं। आज असाइनमेंट प्लस टेस्ट है आपका सर। रेडी है सारे? आज बड़ा प्यारा एक असाइनमेंट था तो वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है सर? सर आप इतनी सारी क्लासेस लेते हैं, थकते क्यों नहीं है? इंग्लिश में आंसर करो है सर। यू टेक सो मेनी क्लासेस, आई ऑलवेज see you as an energetic person. Why? You can maintain this schedule, you can say, or how you manage this schedule. The answer is always love what you do. Just try to create your interest. I am teaching because I love teaching. This is the reason. So just try to love what you do. Try to respect yourself as well. अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए और जो भी चीज से सर आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी कर रहे हैं, उससे प्यार कीजिए। अपने काम को अपना पैशन बना के आपको चलना पड़ेगा। और ये डायलॉग बाजी नहीं है मेरे दोस्त, ये हकीकत में आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। एक मैंने फाइल में आपकी एक बार डाउनलोड कर लेता हूं। आइए और आपका असाइनमेंट सेट कर लेते हैं। आज की जो फाइल है आपको देखकर ही मजा आ जाएगा। क्यों? टेस्ट है आपका, वो देखते मजा आ जाएगा। स्पोकन क्वेश्चंस। सो आंसर कौन करेगा? आप। आंसर आप करेंगे, क्वेश्चन मैंने दिए हैं। सो जब आप हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे तो टेस्ट हुआ ना बॉस। तो ये है आज का हमारा असाइनमेंट, स्पोकन क्वेश्चंस प्लस मॉडल्स को आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना, बोरियत नहीं होने दूंगा मैं आपको। कोई क्लास में ऐसा नहीं कि हर दिन मॉडल्स ही पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना है मॉडल्स? कभी मॉडल्स पढ़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कभी जैसे मुझे समय मिलेगा मैं तुरंत नई पीडीएफ तैयार करूंगा। तो आपकी पीडीएफ है, बहुत अच्छी पीडीएफ है और स्पोकन क्वेश्चंस है। मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस पीडीएफ एंड यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चन को आप स्किप करना चाहें, नहीं कर सकते। अगर आप हेल्प लेना चाहें तो आपके पास एक ही लाइफलाइन है, आप मुझसे कह दें, मैं आंसर बता दूं। ठीक है, फोन ऑफ फ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं। चलिए मेरे भाई, आइए शुरू हो जाते हैं सर। पहले जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको सिंपल क्वेश्चन पहले पढ़ना है, फिर आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू एंजॉय रीडिंग? व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू एंजॉय रीडिंग? किस तरह की आपको किताबें पढ़ना पसंद है? अगर आपने आंसर देना है तो आप कैसे आंसर कर सकते हैं, वो मैं आंसर देना पहले मैं आपको एक डेमो देता हूं। डेमो देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है डियर, आपको इसे आंसर करना है। सो डेमो क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन बाय यूजिंग लिमिटेड वर्ड्स। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, लिमिटेड शब्दों में आप आंसर मत देना। ऐसा नहीं बेटा, तुरंत बोल दिया आपने, ठीक है, किसी भी बुक का नाम। सर एक्चुअली आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, मार्केटिंग बुक्स, स्टोरी बुक्स। शॉर्ट में आंसर नहीं। ध्यान से सुनिए, आपने आंसर इसका कैसे करना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू एंजॉय रीडिंग? आप एक्चुअली ये आंसर कर सकते हैं, एक्चुअली आई डू नॉट लाइक रीडिंग सो मच। आई डू नॉट लाइक रीडिंग बुक्स सो मच, सो आई डू नॉट हैव द आंसर, बट इफ आई से आई थिंक आई वुड लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, आई थिंक सो। आप ऐसा आंसर करो। देख रहे हो एक्टिंग, देख रहे हो मेरी? मैंने पता क्या आंसर किया, उसने बोला व्हाट शॉर्ट, मतलब किस तरीके की आपको किताबें पढ़ना आपको पसंद। तो मैंने बोला यार देखो, मेरे को ऐसे पढ़ना तो पसंद नहीं है, तो नहीं पढ़ता हूं मैं किताबें। फिर भी अगर मुझे चांस मिले और मैं पढ़ूं तो किताबें, मुझे लगता है मैं स्टोरी की किताबें, कहानियों की किताबें शायद मैं पढ़ूं। आंसर कर दो। अब अगर ये क्वेश्चन उससे पूछा जाए, वाकई में किताबें पढ़ता है भाई साहब, ठीक है, वो आंसर करे तो आपने क्या आंसर करेगा? व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू एंजॉय रीडिंग? वो पता है क्या बोलेगा? एक्चुअली आई जस्ट लव रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लव टू टेल यू वन थिंग, आई जस्ट लव रीडिंग। So many books I have read till now, many books I have read, and at the end I would like to share one experience with you. Once I was reading the book that was based on motivational stories. I just loved that book. So I think I will go for motivational books, or I will go for the books that have motivational stories. आपने क्या? मुझे देखो, मुझे कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है। अरे भाई मैं तो पढ़ना बहुत पसंद करता हूं। मैंने तो अब तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। एक बार मैं किताब पढ़ रहा था जो मोटिवेशनल स्टोरीज पर बेस्ड थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये कह सकता हूं मैं आपको कि भाई मुझे वो बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है जिनमें मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं। आपने बोला यार आई लव रीडिंग होली बुक्स, आई लव रीडिंग होली बुक्स, एंड आई हैव रेड द रामायणा 2 times। ये आंसर कर सकते कुछ भी।
अब बेटा आप अपना आंसर बनाइए और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, जरूरी नहीं आपको इतना लंबा छोड़ो, जरूरी नहीं है, शॉर्ट होता टाइप। बताया तो कितनी बार क्वेश्चन पूछोगे मेरे को, बताओ व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू एंजॉय रीडिंग। अब आपको क्या करना है, रोल प्ले। जैसे आप यहां खड़े हो बेटा, ठीक है, आप यहां खड़े हो, आप दूसरे से पूछ लो, टेल मी वन थिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू एंजॉय रीडिंग, टेल मी वन थिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू एंजॉय। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, फॉर्मेट बता रखा मैंने, डू यू एंजॉय रीडिंग। फिर आप इधर आ जाइए, फिर आप आंसर कीजिए, मतलब खुद ही क्वेश्चन करो, खुद से खुद ही आंसर करो, दो रोल आपको प्ले करने। बहुत अच्छी। देखो एक बच्चे ने, अमन, बहुत प्यारा आंसर किया, उसने पता क्या क्या, आई लव रीडिंग बट नॉट बुक्स, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, आई रीड हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान टाइम्स बोलेंगे बेटा, हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे। वेरी गुड, ऐसे करो ना आंसर, मजा आएगा। कुछ भी, जो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, रियल लाइफ में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इंटरव्यू में नहीं पूछेगा बेटा क्या आंसर करोगे, रियल लाइफ में नहीं पूछेगा क्या आंसर करोगे आप। चलिए, अब सब बच्चों ने आंसर किया और बहुत प्यारा प्यारा आंसर किया, सबके ठीक है, सबके ठीक है, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक है एक दो बच्चे के, एक दो सेंटेंसेस में, बट वो ब्लंडर नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू रेड बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव यू रेड अ ट्रांसलेशन ऑफ एनी इंग्लिश बुक्स इन योर लैंग्वेज, मतलब आपने किसी भी अंग्रेजी किताब की अपनी भाषा में ट्रांसलेशन जो हुई है वो किताब पढ़ी है। मतलब कि इंग्लिश बुक आई बहुत फेमस है, जैसे मूवी नहीं होती है, डब होती है बेटा, वो आपकी लैंग्वेज, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, ठीक है, आपकी हिंदी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज आपकी है, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद कोई आपने वो किताब पढ़ी है। या एक काम कर लो बेटा, हैव यू वॉच्ड अ डब मूवी इन योर लैंग्वेज, आप ऐसे बोल सकते हैं, हैव यू रेड अ ट्रांसलेशन ऑफ एनी इंग्लिश बुक्स इन योर लैंग्वेज। बेटा एनी के बाद ना सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं, याद रखिएगा, एनी इंग्लिश बुक और एनी इंग्लिश बुक दोनों के दोनों सही है, एनी के साथ सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी। अब इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप आंसर कर दो नो, कलेश ही खत्म बेटा, इसका मतलब खत्म ना, कलेश ही खत्म करो, नो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप क्या बोलेगा, सीधा बाहर निकाल देगा आपको। चलो बाहर निकलो बेटा, पहली फुर्सत में रिजेक्ट आप इंटरव्यू से। बताइए कैसे आंसर करना पसंद करेंगे आप इसका, पहले आप बताइए, फिर मैं आपको गाइड करता हूं कैसे आंसर करेंगे। फिर मॉडल्स, ये नहीं बेटा सारा इसी क्वेश्चन इसी पीडीएफ को नहीं करेंगे सारा, कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे, कुछ मैं आपको फिर होमवर्क दूंगा और फिर हम मॉडल्स पे वापसी कैसे आंसर करेंगे। वेरी गुड रिया, वेरी गुड, नाइस, यू कैन स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स एज वेल अभी। ठीक है पंकज, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है आपका भी आंसर। देखो इसका आंसर, आपने कोई भी ऐसी बुक पढ़ी, आपने बोला इसका आंसर देखो मैं क्या देता, actually there is no need for me to buy a translated book because I know how to read the English language, I know English, even I can speak English, so that is the reason there is no requirement for me to buy a translated book, so I can understand the English language, I will buy the English book। खत्म। मैंने क्या आंसर दिया, भाई मुझे ट्रांसलेटेड बुक की जरूरत ही नहीं है खरीदने की, क्यों, अरे मेरे को तो इंग्लिश आती है, पढ़नी भी बोलनी भी, इवन बोल भी सकता हूं मैं, तो हाँ तो मुझे जरूरत ही नहीं, मैं तो इंग्लिश में ना खरीद लूंगा उस किताब। जब आपको जो भाषा समझ आती है तो आप इसको हिंदी में क्यों लेंगे, या इवन पंजाबी में क्यों लेंगे, उर्दू में क्यों लेंगे। आपने बोला नहीं यार मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं लगी, मैंने तो इंग्लिश में ले ली। अब बताओ कैसा लगा मेरा आंसर। फिर दूसरा, फिर इसमें आप एक और आंसर क्या कर सकते थे, यस आई बॉट अ ग्रामर बुक, इंग्लिश ग्रामर बुक, एंड द बुक वाज इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, नॉट कंप्लीटली इन हिंदी लैंग्वेज, दैट वाज इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, सो आई बॉट दैट बुक एंड आई रेड दैट बुक टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। आप ऐसा आंसर कर सकते थे, मैंने ग्रामर किताब खरीदी जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में थी, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या बोलोगे फिर, फंसे ना। अच्छा क्या आप ऐसे दिमाग दौड़ा पा रहे, अगर आप ऐसे दिमाग नहीं दौड़ा पाएंगे तो बेटा फिर इंटरव्यू कैसे करेंगे, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी क्या है, स्लो है, ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब बाकी क्वेश्चंस को इस तरीके से आंसर आपने चलना है, तो बाकी क्वेश्चंस को कराऊंगा मैं, ठीक है, बाद में। पहले बेटा मॉडल्स को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसका एक रीजन है, उसका रीजन है चुटको मियां, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। तो अब हम मॉडल्स को आगे पढ़ लें, कॉपी पेन अपना उठा लो, तैयार हो जाओ, कॉपी पेन उठा लो अब अपना और तैयार हो जाओ, ठीक है। अभी तो मैंने आपको झलक दिखाई है बस इस पीडीएफ की कि आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर करने, लेकिन अभी मैं ज्यादा क्यों नहीं कर रहा, उसका एक रीजन है मेरे बच्चे। जब तक आपको मॉडल्स की जरूरत मतलब नहीं होगी ना, तो फिर आप अभी मॉडल्स को यूज नहीं कर पाओगे। अरे एक बार मॉडल और हो जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन को आंसर करना, क्योंकि इंग्लिश की नॉलेज बढ़ जाएगी। तो भाई साहब अब आपको वॉइस तो पता ही है, टेंस की जानकारी तो है ही, भावुक हो गए तो मजा आ गया था इसमें। चलो आज तो वापसी आते हैं मॉडल्स पे, और मॉडल्स में मुझे शायद आज स्टार्ट करना था आपका शुड, है ना। यूज ऑफ मैंने विल और शेल करा दिया, आज मैं आपको यूज ऑफ शुड कराऊं, तो कॉपी पेन तैयार कर लो, उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो ये करना था ना, शुड ही करना था ना डियर, शायद यूज ऑफ शुड ही करना था ना, बता देना एक बार आप मुझे। शुड ही करना था। देखो सबसे पहला शुड को आप कहां यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट में ही देखो समेटने की कोशिश करूंगा। जब कभी भी आपको किसी को सलाह देनी है, मतलब आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं कि उसके लिए क्या गलत है क्या सही है, जब आप सजेशन देते हैं ना,
राइट रॉन्ग, क्या गलत क्या सही, राइट रॉन्ग, गलत या सही का ज्ञान बांटना बेटा शुड का काम है। पहला फंक्शन शुड का काम है गलत या सही का ज्ञान बांटना। दूसरा उस काम को करे या ना करे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से उसे सजेस्ट कर रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे आपने किसी को बोला यू शुड नॉट लिव विद देम, तुम्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए, दे आर नॉट गुड पीपल, वो अच्छे लोग नहीं है। ये भाई मैंने सजेस्ट किया आपको, मैंने बोला यू शुड बाय दिस बुक, तुम्हें ये किताब खरीदना चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें कैसे इंग्लिश बोलनी चाहिए सीखना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए, वेरी गुड। यू शुड प्रैक्टिस डेली, तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है भाई। आप नहीं बोल तो आपने अपने हिसाब से बोल दिया ये, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखिएगा, शुड के अलावा बात करते हैं। अगर मैं शुड के अलावा बात करता हूं तो इसके लिए शुड दूसरी जगह एक और यूज होता है बेटा, क्या कि आप तो यहां ये बताए थे सही या गलत, क्या कई बार आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, आप अपनी ओपिनियन बताते हैं, आपकी सलाह क्या। तो आप ये नहीं बोलते आई थिंक यू शुड गो देयर, आई थिंक यू शुड गो देयर, मुझे लगता है आपको वहां जाना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक यू शुड लीव नाउ, मुझे लगता है अभी आपको चलना चाहिए, बोलते हैं ना अभी आपको चलना चाहिए, यू शुड लीव नाउ। आई थिंक यू शुड लीव नाउ, मुझे लगता है अब आपको चलना चाहिए, घर के लिए निकलना चाहिए, तो ये चीज आप यूज कर दोगे, आई थिंक यू शुड लीव नाउ, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप कर सकते हो, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, ठीक है, डन। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, ये मेरा। यू शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्या राइट है क्या सही। तो स्पोकन में इस तरीके से बेटा आप शुड यूज करते हैं, किसी को सजेस्ट करना है, किसी को पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, तो आप मॉडल शुड का यूज कर सकते हैं। चलो बेटा, शुड पर बेस्ड फटाफट से 10 सेंटेंसेस बोली, टाइप करो, बोलो, कोई फर्क नहीं बेटा, बोलने हैं, बोलने तो जरूर, टाइप भी करना चाहते हो कर सकते हो, बोलो बोलो। शुड पर बेस्ड 10 सेंटेंस, कम नहीं 10 सेंटेंस चाहिए मुझे, शुड पर बेस्ड मुझे 10 सेंटेंसेस चाहिए। हेलो, अब ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूं, you should not smoke, very good, you should not drink and drive, very good, you should read this book, very good, you should buy this book, this is so interesting, you should start reading if you want to improve your English, you should help others, you should respect your brother, मतलब उसने कुछ गलत बोला होगा, ठीक है, you should invest in this company, you should change your car, you should change your friend, he is not a good person, ठीक है, you should wake up early in the morning, you should stop wasting your time, you should learn how to speak English, you should practice speaking English daily, ठीक है, you should do as your teacher asks you to do। अब बताओ, बना दिया ना मैंने, ऐसे बनाने आपने, ठीक है बेटा, ऐसे बनाने, और सबने अपने अपने प्यारे प्यारे सही सेंटेंसेस बनाए, है ना, वेरी गुड। अगला देखो, इस पर भी सेंटेंस बन गए, इस पर भी बन गए। एक्सपेक्ट समथिंग, शुड का यूज होता है कुछ उम्मीद करने में, यार ऐसा होगा, एक्सपेक्ट, कुछ एक्सपेक्टेशंस होना, ऐसा। यू शुड बी अ क्रिकेट प्लेयर, तुम्हें तो क्रिकेट प्लेयर होना चाहिए यार, ठीक है, तो आपने बोला आप तो हेल्दी हो, यू शुड बी एन एक्टर, तेरे को तो एक एक्टर होना चाहिए यार, आपके दोस्त ने बहुत अच्छा आपको पढ़ा दिया, आपने बोला यू शुड बी अ टीचर, तेरे को तो टीचर होना चाहिए, एक्सपेक्ट समथिंग। माय फादर शुड बी एट होम, मेरे पापा घर पर होने चाहिए, जयदीप सर शुड बी इन हिज क्लास, जयदीप सर अपनी क्लास में होने चाहिए, तो आपको ऐसी उम्मीद है, आपको ऐसी उम्मीद है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा है उस टाइम, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सपेक्ट समथिंग, आपको कुछ उम्मीद है उससे, एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप उसमें बोलते बेटा शुड जो यूज होता है एक्सपेक्ट के, क्या करना, एक्सपेक्ट करना, क्या करना, एक्सपेक्ट करना, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, वेरी गुड, डन है, वेरी गुड, वेरी गुड। यू शुड बी डांस, तेरे को तो डांसर होना चाहिए, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते किसी। अब सोचो,
जैसे मैंने बोला एट दिस टाइम माई मॉम शुड बी इन हर रूम इन द किचन, कैसे भी तो मतलब उस टाइम पे आपको उम्मीद है कि ऐसा हो रहा होगा, उस टाइम पे आपको उम्मीद है ऐसा हो रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे एडवाइस लेना, सलाह लेना, उसके लिए भी आप शुड यूज कर सकते हो। इन सारे इन सब के मुझे एक एग्जांपल भी लिखी देने चाहिए थे आपके लिए, है ना। सजेस्ट नीचे लिख दो, एक एक एग्जांपल लिख लो। यू शुड नॉट प्ले इन द सन, याद आया, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, तुम्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। माई फादर शुड बी हेयर, माई फादर शुड बी हेयर, ठीक है, माई फादर शुड बी हेयर इन 20 मिनट्स, मेरे पापा यहां 20 मिनट में आ जाने चाहिए। आप ये लगा सकते 20 मिनट में, या बिफोर 20 मिनट्स, या बिफोर 5 o'clock, ऐसे बोलते सपोज माई फादर शुड बी हेयर बिफोर 5 o'clock, मेरे पापा यहां 5 बजे से पहले आ जाना चाहिए। तो आप नहीं बोलते, एक्सपेक्ट करना। अच्छा बेटा, मैंने अब बोला एडवाइस लेना, ध्यान से सुनो, मैंने बोला एडवाइस लेना, सलाह, सलाह कैसे लोगे? शुड आई हेल्प देम डू देयर वर्क, बेटा याद आया, हेल्प के साथ डायरेक्ट डू आता है, याद आया। तो आप दूसरे से सलाह ले रहे हो बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं यार क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, अब बताओ तो जरा। ठीक है बेटा, इसीलिए एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है आपको मॉडल नहीं आते तो बेटा स्पोकन में तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी आपके सामने। तो अगर आपने मॉडल नहीं सीखे तो मुझे बताओ, स्पोकन में तो बहुत सारी समस्याएं आपका इंतजार कर रही हैं। वो तो बोलेंगे आजा भाई साहब आप मुझे मार, कहते हमारे बगैर इंग्लिश सीखने चले थे पगले, ऐसे कैसे सीख जाओगे हमारे बगैर इंग्लिश। बताओ आएगी कि नहीं आएगी इंग्लिश, इन चीजों के बगैर इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी बेटा? ओ मेरा बच्चा, फिर उसी को सीखना है बस आप। डन भाई, चलो अब नहीं आ सकती ना। देखो अब ध्यान से सुनो, ये शुड की आपको चीजें आ गई। आज एक प्यारी बात और बताता हूं, तो अब इन पे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखिए। आज मैं आपको एक चीज सिखाता हूं जो नॉर्मल बैच में बताता हूं। लेस्ट, लेस्ट एक कंजंक्शन होता है बेटा, जिसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, है गाना लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो। जब आप किसी को वार्न करते हैं, जब आप किसी को वार्निंग देते हैं, उसके साथ हमेशा याद रखिएगा बेटा शुड मॉडल फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, आपको शुड ही यूज करना पड़ेगा। क्या बोलोगे आप? वर्क हार्ड, मेहनत कर ले, वर्क हार्ड, मेहनत कर ले। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल, तू फेल हो जाए। यहां चाहिए, चाहिए नहीं आएगा इसका मीनिंग बेटा, हर जगह शुड का मीनिंग चाहिए नहीं आता है, चाहिए नहीं आता है। इसका मीनिंग क्या आएगा? इसका मीनिंग क्या आएगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। चलो, तेज दौड़ ले कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, तेज भाग ले कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। इंग्लिश बोलना सीख ले, इंग्लिश बोलना सीख ले, कहीं ऐसा ना हो इंटरव्यू में फेल हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, इंटरव्यू बेकार जाए। कोई भी चीज बोल दो आप, बताओ क्या बनाएंगे बेटा? क्या बोलोगे? लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश लेस्ट यू शुड फेल इन द इंटरव्यू। पैसा भी तो हो सकता है, समझे हो? ठीक है, चलो, तो ये चीजें हैं, आप ये प्रेजेंट में वार्निंग देने के लिए, प्रेजेंट में वार्निंग देने के लिए यूज करते हो। ठीक है, आइए अब अगले कॉन्सेप्ट में क्या है, शुड के फॉर्मेट्स और उनके क्या फॉर्मेट्स एंड मीनिंग। शुड किस किस फॉर्मेट में यूज होता है, क्या क्या उसके मतलब होते हैं, वो आपको बताना है। शुड किस किस फॉर्मेट में यूज होता है और बेटा क्या क्या उसके मतलब होते हैं, अब आपको वो सीखना है मेरे साथ बड़े ध्यान से। देखो जी, एक तो इसका फॉर्मेट होता है, पहला फॉर्मेट, आप शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये इसका बेसिक फॉर्मेट होता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। इसका दूसरा फॉर्मेट होता है, आप शुड के बाद बी प्लस आईएनजी लगाते हैं, ये होता है बेटा इसका कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला यू शुड स्लीप नाउ, ही शुड स्लीप नाउ, ही शुड स्लीप नाउ, उसको सोना चाहिए। अच्छा, इस समय उसे सोते हुए होना चाहिए,
ये काम होते हुए होना चाहिए, ये एक्शन क्या लिखोगे, ये एक्शन होते हुए होना चाहिए, ये एक्शन होते हुए होना चाहिए, ये एक्शन होते हुए होना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? ये एक्शन होते हुए होना चाहिए। माई मदर शुड बी कुकिंग एट दिस टाइम, इस समय तो मेरी मम्मी पकाते हुए होना चाहिए, कुकिंग समथिंग, कुछ बनाते हुए होना चाहिए। ठीक है, बोलेंगे कि नहीं? नेक्स्ट बनाओ। बनाओ। अब इसके एक दो सेंटेंसेस आप बनाइए बेटा। बनवा दूं? मैं हिंदी में बोल रहा हूं अपने आप बिल्कुल नहीं करोगे तुम, पिटाई कर दूं। चलो मैं बोलता हूं, देखो, उसे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए होना चाहिए, उससे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए होना चाहिए। इसका मतलब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा इस टाइम पे, है ना? ऐसा बोल रहे हो आप? बनाओ, मैं बोल देता हूं, कोई नहीं, मैं हिंदी बोलूंगा बेटा, आप इंग्लिश बनाओ, ऐसा रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए होना चाहिए, उसे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए होना चाहिए। ही शुड बी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, उसे इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते हुए होना चाहिए, उसे इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते हुए होना चाहिए, उसे इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते हुए होना चाहिए। He should be reading the newspaper at this time. He should be reading the newspaper at this time. उसे इस वक्त सोते हुए होना चाहिए, मेरे दोस्तों को इस वक्त सोते हुए होना चाहिए। My friends should be sleeping now. My friends should be sleeping now. ठीक है, उसे इस वक्त, ठीक है, या क्या बनोगे हम? तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं नॉर्मल बनवा रहा हूं कॉन्टिन्यूसली। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक टू मच, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर या अबाउट योर फ्यूचर आप बोल सकते हैं। करेक्ट है डियर, एकदम करेक्ट बनाने लगे। चलिए अब आइए, तो आपको इसके भी फॉर्मेट पता चल गए, इसके भी, बट बेटा ये करना क्या, जबान पे चढ़ाने हैं। पता होना बड़ी बात नहीं है, जबान पे कैसे चढ़ाओगे आप? दोनों फॉर्मेट चढ़ गए जबान पे। आइए तीसरा, एक और फॉर्मेट होता है, तीन फॉर्मेट में आप शुड बोलेंगे। शुड हैव थर्ड फॉर्म। ये पता है कब बोला जाता है? जब आपको बोलना हो चाहिए था, चाहिए था मतलब कुछ होना चाहिए था पर हुआ नहीं, या नहीं होना चाहिए था, हो गया। ठीक है, बताओ जी बंधु, क्या बोलेंगे आप? यू, ठीक है, सेंटेंस बनाओ। तुम्हें अपना काम समय पर कर लेना चाहिए था, तुम्हें अपना काम समय पर कर लेना चाहिए था। अब मैं तीनों को मिक्स बोलूं, सेंटेंस मेकिंग बहुत जरूरी बेटा आपकी। तुम्हें अपना काम समय पर कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन योर वर्क ऑन टाइम, समय पर होता है ऑन टाइम, समय रहते होता है बेटा इन टाइम। यू शुड हैव डन योर वर्क ऑन टाइम, यू शुड हैव डन योर वर्क ऑन टाइम। तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम। डियर, नोट लगाना है तो यहां आएगा बेटा, हमेशा मॉडल के तुरंत बाद नोट आता है। यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम। तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा मैं ये बोलूं, तुम्हें उसे चोर नहीं पुकारना चाहिए था, तुम्हें उसे चोर नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें उसे चोर नहीं पुकारना चाहिए था। क्या बोलोगे? यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम अ थीफ। चलिए, तुम्हें उस लड़के को अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उस लड़के को अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उस लड़के को अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव इनवाइटेड दैट बॉय एट योर पार्टी। दोबारा बोलिएगा, यू शुड नॉट हैव इनवाइटेड दैट बॉय एट योर पार्टी।
ठीक है, बनी डियर। तो ये जो हमारे पास आया, ये फॉर्मेट किसका आ गया बेटा? ये फॉर्मेट आ गया इसका, कि शुड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में कैसे आपके सामने दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज हो। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आसान हो गया ना, अब एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी चीज भूलनी नहीं है, इतना आसान सा काम है। सोचो कितना मजा आएगा इंग्लिश में। फिर क्या करते हैं बेटा? आप बोलते हैं हाउ शुड आई, हाउ शुड आई नो, मेरे को कैसे पता होना चाहिए? ये बेटा आपका गुस्सा दिखाता है। वाई शुड आई, ये आपका गुस्सा दिखाता है। हाउ शुड आई नो, मेरे को कैसे पता होना चाहिए? वाई शुड आई गो देयर, मुझे क्यों जाना चाहिए वहां? ये आता है डियर आपका एंकर। देखो, वो कभी भी मेरी मदद नहीं करता, वो कभी भी मेरी मदद नहीं करता, तो आप क्या बोलेंगे? ही नेवर हेल्प्स मी। वाई शुड आई हेल्प हिम, वाई शुड आई हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क लगा। लेकिन ये गुस्सा है आपका, आपने बोलते मुझे वाई शुड आई गो देयर, बताओ वाई शुड आई गो देयर। जैसे बोला अरे तू हाउ शुड आई नो, मेरे को कैसे पता होना चाहिए? आप ये गुस्सा करते हैं बेटा, या आप हमेशा क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। समझे आप? वाई शुड आई कॉल हिम फर्स्ट, मुझे उसे पहले क्यों कॉल करना चाहिए? बेटा ये शुड है जो स्पोकन से रिलेट करता है। स्पोकन में और कोई भी शुड का ऐसा फंक्शन नहीं जो रिलेट करता है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं बहुत ज्यादा आगे पढ़ाता हूं शुड को, लेकिन आपके लिए स्पीकिंग में सिर्फ इतना सफिशिएंट है। अब मैं पहले ही आपको होमवर्क बता दूं, बाद में भूल ना जाऊं। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, क्लास आगे चलेगी, लेकिन मैं होमवर्क पहले बता दे रहा हूं, कहीं मैं बाद में भूल जाऊं। बेटा विल के, शैल के, शुड के, और मैं आपको कराऊंगा मस्ट, इन चारों के ढेर सारे सेंटेंसेस बनाओगे। मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं 20 मिनिमम 20 सेंटेंसेस में यूज करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहली बात। दूसरा होमवर्क, आपको ये स्पोकन क्वेश्चंस जो लिटरेचर के हैं ये सारे खत्म करने हैं। कम से कम 50-60 क्वेश्चन, एंटरटेनमेंट के नहीं, लिटरेचर। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपने खत्म करने। ये 2 होमवर्क मैंने आपको पहले दे दिया, कहीं मैं भूल ना जाऊं। क्यों दे रहे हो सर इतना सारा होमवर्क? क्योंकि सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन का टाइम है, फिर 2 दिन का टाइम है आपके पास, ये चीज याद रखना। तो 100 हो गया। अब आइए बेटा, अब बात करते हैं मस्ट की। अब जो ये बोलेगा तभी तो मजा आएगा। अब आप बोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, काम ही नहीं करके लाओगे, तो फिर तो मैं कैसे वादा निभाऊंगा? मैंने क्या कराया बेटा? मैंने बोला मैं उसी बच्चे को इंग्लिश सिखा पाऊंगा जो मेरे स्टेप्स फॉलो करे, अदरवाइज नहीं। सबके आए यहां तक। अब जरा मस्ट को फॉलो करके दीजिए। मस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जरूरी होना। कॉन्सेप्ट समझते हैं? जब कोई भी काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मस्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होना, मतलब उसके बगैर तो आप लॉस में हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन में शुड बोलते हैं बेटा नॉर्मल वे में। अरे नॉर्मल बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला बेटा, याद आया आपको? यू सीम इल, तू बीमार लग रहा है, सो यू शुड या यू मस्ट गो टू डॉक्टर। बताओ बेटा, अरे कोई बंदा अगर बीमार लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाना उसका बहुत जरूरी है, जाना चाहिए? नहीं बेटा, बहुत जरूरी, मस्ट। इसीलिए जब रियल लाइफ में ऐसा होना, दूसरे के लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा बेटा आपको टेक्निकली यू शुड वर्क हार्ड, मुझे बोलना चाहिए मस्ट वर्क हार्ड, है ना? वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात याद दिलाई है, बहुत अच्छी बात दिलाई है। उसने बिल्कुल जवाब से कहा कि सर अभी लिख दीजिए वो, वरना आप अपलोड करवानी भूल जाते हैं। एक सेकंड मेरे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट है आपका, और इसमें मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा, क्योंकि वाकई में मेरे दिमाग से निकल जाती है। मैं अभी डाल देता हूं। स्पोकन क्वेश्चंस आपकी पीडीएफ की हेडिंग रहेगी। ठीक है, आई ये क्वेश्चंस की पीडीएफ। ठीक है बेटा, चलिए अभी स्टाफ नहीं गया है, आते ही मैं अपलोड करा दूंगा। उसके पास भेज दिया मैंने, इम्पॉसिबल है, वो नहीं बोलेगा कभी। देखो बेटा, अब क्या मैंने बोला? यू सी मिल, सो यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर। मैं शुड नहीं बोलूंगा डियर, मैं यहां शुड नहीं बोलूंगा, क्योंकि शुड बोलना तो ऐसा लग जाएगा जैसे जाओ ना जाओ बराबर है, लेकिन वहां जाना क्या है? बराबर है या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है। तो आप उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलो। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हें जरूर मेहनत करनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे बेटा? इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू मस्ट वर्क हार्ड। चलो, मैंने बोला यार तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब क्या बोलोगे? तुम थके हुए लग रहे हो, तो बेटा उसमें बोलते सीम, यू सीम टायर्ड। यस, यू सीम वेरी टायर्ड, यू मस्ट टेक सम रेस्ट, यू मस्ट टेक सम रेस्ट। बोलो मेरे साथ साथ, यू सीम वेरी टायर्ड, यू मस्ट टेक सम रेस्ट।
ठीक है, चलिए, ये मशीन काम नहीं कर रही है, तुम्हें इसे रिपेयर कर लेना चाहिए, तुम्हें इसे रिपेयर कर लेना चाहिए। ये मशीन काम नहीं कर रही है, तुम्हें इसे रिपेयर कर लेना चाहिए। बताइए, ये मशीन काम नहीं कर रही है, तुम्हें इसे रिपेयर कर लेना चाहिए। दिस, इतना टाइम ठीक है, बोल दो इंग्लिश अब, इतना टाइम ठीक है ना शायद जितना मैं बोल रहा हूं। सुनो, दिस मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इज नॉट वर्किंग, यू शुड रिपेयर इट। बहुत अच्छे, तो आप क्या कर रहे हो, यहां मस्ट लगा रहे हो। हाँ, तो हमने बोल दिया यू मस्ट रिपेयर इट। ऐसे नहीं स्पोकन में शुड बोल दोगे तो चलेगा नहीं, चल जाता है स्पोकन है ना डियर, बट आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपको जब टेक्निकल पता ही चल गया तो आज के बाद शुड और मस्ट में गलती क्यों करोगे? आप मस्ट बोलो, फिर आप मस्ट बोलो। बताइए, यहां तक कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या है? बता दो जी बच्चे। बहुत बढ़िया, ये हो गया जी मस्ट। तो मस्ट का पहला काम आपके पास ये आ गया, मस्ट का पहला काम क्या आ गया, ये आ गया। चलिए दूसरा, मस्ट मैंने बोला ना, कई बार एज्यूम करने के लिए भी बोल देते हैं, अरे जरूर तू मजाक कर रहा है, याद आया, जरूर ये तेरा भाई होगा, जरूर तू मजाक कर रहा है, जरूर तूने कुछ कहा है, जरूर तूने कुछ झूठ बोला है, तू डरा हुआ लग रहा है, ठीक है जरूर तूने पहले क्रिकेट खेला है, तू अच्छा खेल रहा है। ये चीजें आपके पास आ जाती है बेटा, जिसमें आप एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। ये बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, ही मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड, ये जरूर तेरा बेस्ट फ्रेंड होगा क्योंकि ये तेरी हर बात मान रहा है है ना, ही इज रेडी टू हेल्प यू, ही मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड, जरूर तेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, ये तेरी मदद करने के लिए तैयार है, जरूर ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, ये चीज है जैसे मैंने बोला, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस, यू मस्ट कम हियर, जरूर तू यहां आता है ना, आप ये बोलते हो, है कि नहीं। चलो अब मैं आपको बताता हूं ये मस्ट के अलग अलग फॉर्मेट। अब इस कॉन्सेप्ट में मैं क्या करूंगा, मस्ट के आपको फॉर्मेट भी तो बता दूं कि मस्ट कैसे अलग अलग फॉर्मेट में यूज होता है, ठीक है। चलो अब फिर और एग्जांपल बनवाऊंगा इसके, मस्ट और आप लिख दोगे फॉर्मेट्स और उनके मीनिंग निकालने सिखा दो। देखो पहला फॉर्मेट तो आसान है डियर, आप मस्ट यूज करते हैं और मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मेट है मेरे पुत्र, आप मस्ट बी यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। मस्ट बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप यूज करते हैं। मस्ट बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए बात, करते हो ना भैया? वैसे मस्ट बी, ठीक है, इसका सेंटेंस बनाऊंगा और बेटा जरूर हो जाना चाहिए, ये परफेक्ट फॉर्मेट होता है इसका, परफेक्ट, और ये क्या होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है डन। अब बारी आ गई मेरे दोस्त इन फॉर्मेट्स की इंग्लिश बनाने की, तैयार है? चलो एक एक करके बताता हूं, तैयार है? भाई इनके तो हमने एग्जांपल बना ही लिए, इनके जैसे ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छी कंपनी है, तुझे इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, तुम्हें इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बनाइए इंग्लिश, बनाइए इंग्लिश, दिस इज वेरी, आप कह सकते हैं वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी, या दिस इज वेरी नाइस कंपनी, यू मस्ट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा बेटा, मस्ट ना रूल एंड रेगुलेशन के लिए भी लिख लेना, मस्ट जो है रूल्स के लिए भी यूज होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कहते हैं ना, उनके लिए भी मस्ट यूज करते हो। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल जरूर फॉलो करने चाहिए, रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस। चलो अब देखो कॉन्टिन्यूस बनाए, कॉन्टिन्यूस देखो, याद है मैंने कहा था तू जरूर मजाक कर रहा है, तू जरूर मजाक कर रहा है, तू जरूर मजाक कर रहा है, बताओ, तू जरूर मजाक कर रहा है, क्या बनाएंगे इंग्लिश? तू जरूर मजाक कर रहा है, क्या बोलोगे भाई? तू जरूर मजाक कर रहा है, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, तू जरूर मजाक कर रहा है। चलिए एक और इंग्लिश बनाइए, तू कह रहा है, तू कह रहा है तूने एक महंगी गाड़ी खरीदी, चलो एक सेंटेंस बनाओ, थोड़ा बड़ा बोलो, तू कह रहा है तूने एक महंगी गाड़ी खरीदी बट तेरी इनकम तो ज्यादा नहीं है, जरूर तू मजाक कर रहा है। तू कह रहा है तूने एक नई गाड़ी खरीदी पर तेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, तेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, जरूर तू मजाक कर रहा है। यू मस्ट बी किडिंग और यू मस्ट बी जोकिंग, बताना, यू मस्ट बी किडिंग और यू मस्ट बी जोकिंग, दो ऑप्शन है आपके पास, बताइए आप कौन सा बोलेंगे? मैंने तो दो ऑप्शन दे दिया आपको भाई, तू कह रहा है तूने एक एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदी बट तेरे पास तो पर्याप्त पैसा नहीं है, तेरे पास तो पर्याप्त पैसा नहीं है, जरूर तू मजाक कर रहा है। You are saying you have bought an expensive car. You must be joking because you do not have enough money. क्या बोलोगे? देखो, you are saying, तुम कह रहा है, you are saying that you have bought a new car, but you do not have enough money. So you must be joking. जरूर तुम मजाक कर रहे हो, ये चीज। देन आगे बेटा, जरूर तूने कुछ गलत किया है या जरूर तू कुछ गलत कर चुका है, गलत किया है या कर चुका है, जरूर तूने कुछ गलत किया है, जरूर तू कुछ गलत कर चुका है। बनाइए इंग्लिश, कुछ गलत मतलब समथिंग रॉन्ग, जरूर डन मतलब करना,
इरफान बताओ बेटा। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, जरूर आपने कुछ गलत किया है। क्या बनाएंगे डियर इसका? यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। चलो जज, तुम बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो, क्विकली बोल दो, वो तुम बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो। जरूर तुम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो, जरूर तुम ये क्वेश्चंस पढ़ चुके हो, या जरूर तुम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो। तुम जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो, बताओ तुम जल्दी आंसर कर रहे हो, जरूर तुम ये क्वेश्चंस सोल्व कर चुके हो, या जरूर ये तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो। तुम जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो भाई। अगर तुम जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो तो ऐसे ही होगा। बताओ क्या बोलोगे? You are answering the questions quickly, ठीक है, by taking little time, ना के बराबर समय लेकर आंसर कर। You must have read these questions, you must have practiced these questions, you must have solved these questions या these problems. You are so quick, कह सकते हो आप, you are so quick, तो बहुत तेज है, जल्दी आंसर कर रहा है, ठीक है। ठीक है, आया ना मस्त मजा? बताइए। यू आर सो क्विक, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, यू आर सो क्विकली बोल सकते हैं, यू आर सो क्विक बोल सकते हैं। तू आजकल इंग्लिश बोल रहा है, जरूर तूने स्पोकन बैच ज्वाइन किया है। तू आजकल इंग्लिश बोल रहा है, जरूर तूने स्पोकन इंग्लिश बैच ज्वाइन किया है, जरूर तूने, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बैच ज्वाइन किया है। तो इंग्लिश बोल रहा है, जरूर तूने स्पोकन इंग्लिश बैच ज्वाइन किया है। क्या बोलेंगे? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश नाउ डेज, तो आजकल इंग्लिश बोल रहा है, यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश बोल दो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश नाउ डेज। You must have joined the spoken English batch. Must have joined the spoken batch, spoken English batch. वो याद आया? तुम आज खुश लग रहे हो, और हाँ, तुम आज खुश लग रहे हो, जरूर तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया हुआ है। तुम आज खुश लग रहे हो, जरूर तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया हुआ है। बनाई, तुम आज खुश लग रहे हो, जरूर तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया हुआ है। क्या बनाओगे? यू सीम हैप्पी टुडे, यू सीम हैप्पी टुडे, यू सीम हैप्पी टुडे। आई थिंक, मुझे लगता है, योर फ्रेंड मस्ट हैव कम टू मीट यू या टू सी यू, योर फ्रेंड मस्ट हैव कम टू सी यू, जरूर तेरा दोस्त तुझसे मिलने आया हुआ है। यू लुक हैप्पी हो सकता है, यू सीम हैप्पी हो सकता है, यू अपीयर कह सकते हो। ठीक है ना? तुम डरे हुए लग रहे हो, यू सीम अफ्रेड, तुम डरे हुए लग रहे हो, लगता है तुमने कुछ गलत किया है। तुम डरे हुए लग रहे हो, लगता है तुमने कुछ गलत किया है। किसी में इसका, तुम डरे हुए लग रहे हो, जरूर तुमने कुछ गलत किया है। ऐसे नहीं बोलते हो, जरूर तुमने चोरी की है, डाका डाले। चलो, यू सीम अफ्रेड, यू सीम afraid, you must have done something wrong, you must have done something wrong। तो भाई तुम डरे हुए लग रहे हो, जरूर तुमने कुछ गलत किया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, डन। चलो, तो डियर ये मस्ट के हो गए और इनफ सेंटेंसेस आपके सामने हो गए मस्ट के। अब जैसे आप मेरे साथ बना रहे हो ना बेटा सेंटेंसेस, आपको ये ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं जो मैंने आपको बोला, विल, शेल, शुड, ठीक है, और आपको मस्ट। 20-20 मैंने बोल दिया, या 25-25 कर लो ताकि 100 हो जाए, ठीक है। एक ही काम, प्लस जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर करने हैं। अगर आंसर आप जैसा भी करें, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उनका आंसर करें, ठीक है, पहली। और जो अगर वो स्टोरी नहीं पढ़ी है पुरानी पीडीएफ की, वो स्टोरी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकते हो, यू लुक नर्वस, तो भाई नर्वस लग रहा है, जरूर कोई गलती की। तो एक्साइटेड लग रहा है ना, जरूर तेरे दोस्तों से मिलने आ रहे हैं या आए हुए हैं, ठीक है। मतलब तो ये ध्यान आपको रखना है, और ये चीजों पे हम मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को। मस्ट डू योर होमवर्क, है ना, यू मस्ट डू योर वर्क, ठीक है। तो ये दो चीज, तो दोनों चीजों को लेकर चलेंगे ना, तो वहां से बोरियत कटेगी। लेकिन 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 लेकिन
बहुत ज्यादा जरूरी है डियर, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका होमवर्क टाइम पर करना। यह चीज अपने दिमाग में रखिएगा, वरना फिर कोई मजा नहीं है। तो अब हम मिलेंगे कल, यानी कि मंडे को अब हमारी मुलाकात होगी डियर, और फिर आके दिखेंगे। सो रेडी? यू आर लुकिंग हो सकता है, जैसे आप बेटा यू आर लुकिंग बोला जाता है, बिल्कुल बोल सकते हो यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग वरीड, तो चिंता में लग रहा है, बिल्कुल बोल सकते हो। और बताओ, कुछ पूछना है तो, डाउट है तो कुछ आपके बताते चलो, मैं आंसर करता चलूंगा आपका। फाउंडेशन बैच 7 तारीख को आता है, अगर आपको ज्वाइन करना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्पोकन के लिए ये ज्वाइन करिए, आपको उसके ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्पोकन में इतने लेवल की ग्रामर कहां जरूरत पड़ती है बेटा, स्पोकन को समझ लिया ना आपने इतने दिनों में, आपकी प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश सिखाएगी। बोलोगे सीखोगे, नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे, आपकी प्रैक्टिस है ये। अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं स्पोकन पर्पस के लिए, तो बिल्कुल भी मत करिए, आप सिंपल इस बैच में रहिए, कोई फायदा नहीं, आपकी प्रैक्टिस आपको इंग्लिश सिखाएगी। अब विल शेल मस्ट, अगर मैं कंपटीशन के एग्जाम में कराता हूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो अलग स्टाइल है, यहां अलग चीज। यहां तो जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे, जितना गो थ्रू करोगे, सो देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस इन योर माइंड, यू कैन यूज देम, आप उनको यूज करो, सिंपल है। पक्का बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, बढ़ रहा है? हाँ जी बेटा, बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस आप लोगों का? अच्छा कमेंट रुक गई, चलो फिर मैं अगली क्लास में पूछूंगा, कमेंट रुक गई शायद, अगली क्लास में पूछूंगा कॉन्फिडेंस। तो याद करेगा, अपना होमवर्क जरूर से जरूर कीजिए, फिर मंडे फिर वही क्वेश्चंस प्लस आपको ये कराऊंगा, ठीक है? कितने क्वेश्चंस उसमें से प्रैक्टिस कर, लिटरेचर पार्ट खत्म करना है। चलिए बाय बाय डियर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।